नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं रमन सैनी। आइए एक नज़र डालते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी 5 बड़ी खबरों पर। पहली बड़ी खबर पाकिस्तान द्वारा लाइन ऑफ कंट्रोल पर की गई नापाक हरकत से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी POJK में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के उग्र प्रदर्शन के बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर नियंत्रण रेखा पर नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ POK के लोग पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना LOC पर तनाव बढ़ाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला के बालाकोट सेक्टर के पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम उल्लंघन का मामला सामने आया है। सूत्रों के अनुसार रविवार शाम करीबन 5:27 से लेकर 5:34 के बीच पाकिस्तानी सेना कि 640 मुजाहिदीन पोस्ट की ओर से पुंछ के तारकुंडी और बालाकोट इलाके में भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया और करीब 24 से 25 राउंड फायर किए गए। ये गोलाबारी फेंस के आगे स्थित भारतीय अग्रिम चौकियों की दिशा की ओर की गई। पाकिस्तान की इस उकसावे वाली कार्रवाई के बाद भारतीय सेना ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए उसी स्तर पर फायरिंग कर जवाब दिया। कुछ समय तक दोनों ओर से गोलाबारी जारी रही। इसके बाद हालात सामान्य हो गए। हालांकि इस घटना में किसी तरीके के नुकसान या हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरीके से सतर्क हैं। भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और पूरे घटनाक्रम की निगरानी की जा रही है। गौरतलब करने वाली बात यह है कि ये घटना उस समय हुई है जब POK में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में चल रहे प्रदर्शन में पाकिस्तान प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। ऐसे में LOC पर की गई ये फायरिंग ध्यान भटकाने और तनाव पैदा करने की कोशिश के तौर पर भी देखी जा रही है। फिलहाल भारतीय सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है और सीमा पर हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सेना ने साफ कर दिया है कि किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई का जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में चल रहे ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे फूड ब्लॉकेट से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे आंदोलन के बीच अब पाकिस्तान सरकार पर एक बेहद गंभीर आरोप लग रहा है। POJK के कुछ नेताओं और आंदोलनकारियों का कहना है कि पाकिस्तान में इलाके में फूड ब्लॉकेट यानी खाने पीने की चीज़ों की आपूर्ति रोकनी शुरू कर दी है। आंदोलनकारियों के मुताबिक मीरपुर के दहंगली एंट्री पॉइंट पर वाहनों की तलाशी ली जा रही है और फल, सब्जी, मांस समेत अन्य खाद्य सामग्रियों को POJK के अंदर ले जाने से रोका जा रहा है। उनका दावा है कि किसी भी तरह के खाने पीने की चीज को इलाके में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। POJK के कुछ राजनीतिक नेताओं ने इस कदम की कड़ी आलोचना भी की है। उनका कहना है कि पाकिस्तानी सरकार आंदोलन को दबाने और कुचलने के लिए अब आम लोगों को निशाना बना रही है। नेताओं का आरोप है कि पाकिस्तान में न केवल विरोध प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश कर रहा है, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों पर भी असर डाल रहा है। आंदोलनकारियों का साफ कहना है कि POJK में पिछले काफ़ी समय से लोग अपने अधिकारों और बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को सुनने के बजाय पाकिस्तान सरकार सख्ती का रास्ता अपना रही है। इसी वजह से इलाके में लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि इन आरोपों का अभी तक पाकिस्तान की सरकार की या सेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, इसीलिए इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन आंदोलनकारी लगातार सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों से इन आरोपों को उठा रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि POJK में पिछले कुछ समय से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नाराजगी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं और लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे उतरे हुए हैं और अब फूड ब्लॉकेट की आरोपों को लेकर इस विवाद को और ज़्यादा गंभीर बना दिया है। अब सबकी नज़रें इस बात को लेकर टिकी हुई हैं कि क्या पाकिस्तान सरकार इस आंदोलन को रोकने या ख़त्म करने के लिए कोई पहल करती है, बातचीत का रास्ता अपनाती है, या फिर यह आंदोलन अभी चलकर आगे और बढ़ने वाला है। तीसरी खबर राजौरी के मंजाकोट के डोरीमल जंगल में चल रहे एंटी टेरर ऑपरेशन से जुड़ी हुई है। राजौरी जिले के मंजाकोट इलाके के
डोरीमल जंगल में चल रहे ऑपरेशन शेरू वाले अब 23वें दिन में एंटर कर चुका है। सुरक्षा बल लगातार आतंकियों की तलाश में जंगल के चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमें दिन और रात अभियान में जुटी हुई हैं। डोरीमल का इलाका घने जंगल और ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को तलाशी अभियान चलाने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद जवान लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि मई महीने के आखिर में इस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी और उसके बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके बाद कई बार गोलीबारी की घटनाएं भी सामने आई। हालांकि अब तक आतंकियों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं करना चाहती हैं। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने जंगल के अंदर कई इलाकों में घेराबंदी कर रखी है। ड्रोन और आधुनिक उपकरणों की मदद से भी आतंकियों की तलाश की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इलाके की भौगोलिक परिस्थितियां और आतंकियों को छिपने की मौका दे सकती हैं और इसलिए अभियान को पूरी सावधानी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इस बीच सुरक्षा बलों के जवान लगातार कठिन परिस्थितियों में डटे हुए हैं। खराब मौसम, घने जंगल और दुर्गम पहाड़ियों के बावजूद जवान आतंकियों की तलाश में जुटे हुए हैं। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि जब तक पूरे इलाके की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल नहीं हो जाती है, तब तक ऑपरेशन जारी रहेगा। फिलहाल राजौरी के डोरीमल जंगल में ऑपरेशन शेरू वाली पूरे जोर शोर से चल रहा है और सुरक्षा बल इलाके की हर हिस्से की तलाशी लेकर आतंकियों के खिलाफ जो अभियान है उसको अंजाम दे रहे हैं। चौथी खबर इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कविंदर गुप्ता से खास बातचीत से जुड़ी हुई है। पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत के जल नीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। अब भारत अपने हिस्से के पानी का अधिकतम उपयोग करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। उसी कड़ी में लंबे समय से प्रस्तावित चिनाव ब्यास लिंक परियोजना पर जल्द काम शुरू होने की संभावना जताई जा रही है और इस परियोजना का आगाज हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति इलाके से होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा कि अतीत की गलतियों को दोहराया नहीं जा सकता है और सिंधु जल समझौता एक गलत फैसला था। उन्होंने बताया कि वो 26 और 27 जून को लाहौल स्पीति का दौरा करेंगे और इस परियोजना की समीक्षा करेंगे। उनका कहना है कि ये परियोजना देश और यहाँ के लोगों के हित में है। दरअसल इस परियोजना के तहत चिनाव नदी की सहायक नदी चंद्रा का पानी एक सुरंग के जरिए व्यास नदी प्रणाली से जोड़ने की योजना है। करीब 2600 करोड़ रुपए की लागत की इस परियोजना से हर साल बड़ी मात्रा में अतिरिक्त पानी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान तक पहुंचाया जा सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे लाखों किसानों को सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी मिल पाएगा और जल संकट से जूझ रहे कई इलाकों में खेती को नया सहारा मिलेगा और कृषि उत्पादन भी में बढ़ोतरी मिलेगी। इसके अलावा इस परियोजना से हजारों मेगावाट अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन की भी संभावना बढ़ाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए ये परियोजना चिंता का विषय बन सकती है। चिनाव नदी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कृषि व्यवस्था की प्रमुख जीवन रेखा मानी जाती है। ऐसे में भारत अपने हिस्से के पानी का अधिक उपयोग करता है तो पाकिस्तान तक पहुंचने वाले जल प्रवाह पर इसका असर पड़ सकता है। पहलगांव हमले के बाद बदले रणनीति माहौल में चिनाव व्यास लिंक परियोजना सिर्फ एक जल परियोजना नहीं बल्कि भारत की नई जल और सुरक्षा नीति का अहम हिस्सा बनकर उभर रही है। अब सबकी नजरें इस बात पर है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना का काम कब और किस गति से आगे बढ़ता है। पांचवी खबर जम्मू कश्मीर में शुरू होने वाली बाबा अमरनाथ की यात्रा से जुड़ी हुई है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ की यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है। इसी कड़ी में अनंतनाग पुलिस ने यात्रा मार्ग पर व्यापक एंटी सैबोटेज अभियान शुरू कर दिया है ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा पूरी तरीके से सुरक्षित और शांतिपूर्ण रहे। अनंतनाग पुलिस की विशेष टीमें खन्ना बल से लेकर पहलगांव तक पूरे यात्रा मार्ग पर लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं। यात्रा मार्ग के सभी संवेदनशील स्थानों, ट्रांजिट पॉइंट, ठहराव केंद्र, पार्किंग स्थल और अन्य महत्वपूर्ण जगहों की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है और इसके लिए आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की तकनीक संसाधनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए स्निफर डॉग स्क्वाड, बम डिटेक्शन टीम और तकनीक निगरानी इकाइयों को भी तैनात किया गया है। ये टीमें पूरे यात्रा मार्ग और उससे जुड़े इलाकों को लगातार सैनिटाइज कर रही हैं।
ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते खत्म किया जा सके। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, पुलों, कलवर्ट्स और अन्य सरकारी व सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को भी पूरी तरीके से विशेष जांच के दायरे में रखा जा रहा है। पुलिस द्वारा लावारिस और संदिग्ध वस्तुओं की गहन जांच की जा रही है ताकि किसी भी असामाजिक और राष्ट्र विरोधी ताकतों की साजिश को नाकाम किया जा सके। अनंतनाग पुलिस का कहना है कि यात्राओं को पूरी तरीके से सुरक्षित बनाने के लिए हर तरीके की जो है वो सावधानी बरती जा रही है। पुलिस ने आम लोगों से भी ये अपील की है कि अगर उन्हें कोई संदिग्ध गतिविधि, वस्तु या कोई लावारिस वाहन दिखाई दे तो उसकी तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन या पुलिस सुरक्षा कर्मी को इसकी जानकारी दें। कुल मिलाकर श्री अमरनाथ यात्रा 2026 को पूरी तरीके से सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सफल बनाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से सतर्क हैं और यात्रा शुरू होने से पहले हर जरूरी इंतजाम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। फिलहाल जम्मू कश्मीर की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें TV9 भारतवर्ष।